जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यूज़ में कॉम्प्लेक्स अगर स्टेज देखे जाए तो कॉम्प्लेक्स क्या है कि जनरली अगर टिश्यू को रिप्रेजेंट किया जाए तो टिश्यू क्या है जिसमें सारी सेल्स स्ट्रक्चर वाइज भी सेम रहती है और फंक्शन वाइज भी सेम रहती है। बट यहाँ क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अलग होता है। यहाँ क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की जो सेल्स होती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी अलग होती है। तो और वो कंबाइंडली फंक्शन जो हो रही है वो फंक्शन क्या कर रहा है, एक ही कर रहा है। तो इट मीन्स अगर एक फंक्शन कंबाइंडली सारी सेल्स अलग अलग तरीके की सेल्स जो होती है वो मिलके कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जनरली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है जाइलम, देन होता है फ्लोएम। तो अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर बात करते हैं इनमें डिफरेंस के बेसिस पे इनकी पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम क्या करता है, इसका बेसिक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इट मीन्स अगर प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है पूरे प्लांट बॉडी के अंदर, तो वो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन सी सेल्स के थ्रू होगा, डेट इज बाय ओनली जाइलम सेल। जाइलम के जो टिश्यू होंगे उससे वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। अब वही बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम का यहाँ मेन फंक्शन जो होगा क्या होगा कि डेट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, यानी ऑर्गेनिक फूड जो होता है जिसमें लीव्स को भी रिक्वायरमेंट है, स्टेम्स को भी रिक्वायरमेंट है और कुछ हद तक रूट्स को भी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फूड की नीड जो कंप्लीट हो रही है वो जिस सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डेट टिश्यूज आर नोन एज फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल की, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा किसका, वाटर का। तो वाटर जो होता है जनरली हम प्लांटिंग वाटरिंग करते हैं तो वाटरिंग जो होती है वो सॉइल के ऊपर करते हैं। अगर ऊपर करेंगे या लीव्स के ऊपर करेंगे या स्टेम के ऊपर करेंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हम पानी जो देते हैं वो कहाँ देते हैं, रूट्स के अंदर देते हैं, इट मीन्स सॉइल के अंदर देते हैं। तो सॉइल से पूरे प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, तो ये जो हो रहा है स्टेम से लीफ ब्रांचेस, और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इट मीन्स रूट से लेके स्टेम से देन ब्रांचेस देन लीव्स के थ्रू लीव्स में जाता है। तो ये जो फ्लो हुआ तो वो क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। अब बात करते हैं पैसिव किस तरीके से होता है। तो पैसिव क्या है कि यहाँ पर एनर्जी की नीड नहीं रहती है। इट मीन्स यहाँ क्या है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेसिस पर, या कह सकते हो करें पैसिव की। तो पैसिव क्या है, यहाँ एक तो एनर्जी की नीड कम होती है या होती ही नहीं। और उसके बाद अगर बात करें तो पैसिव का अगर बोला जाए तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा। इट मीन्स अगर ऊपर कंसंट्रेशन कम है पानी की तो क्या होगा, नीचे से जो रूट्स से प्लांट में ट्रांसफर, अपर पार्ट में जो रूट से जो अपर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का, तो वो किस तरीके से होगा, बाय ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ये जो ग्रेडियंट चेंज है वो उससे पानी फ्लो होगा। अब जब ग्रेडियंट बैलेंस हो जाएगा, इट मीन्स कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगी, तो क्या होगा, वाटर का फ्लो अपने आप रुक जाएगा। वहीं बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या है, यहाँ फ्लो जो होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा और एक्टिव होगा। तो फ्लो बाई डायरेक्शनल कैसे होगा, अब यहाँ फ्लो जो हो रहा है वो मिनरल्स का हो रहा है, न्यूट्रिएंट का हो रहा है, कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट और कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका फ्लो हो रहा है। तो ऑर्गेनिक की अगर बात करें, इट मीन्स ग्लूकोज का अगर फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, लीव्स के अंदर। तो इट मीन्स लीव्स जो है, लीव्स के अंदर जो ग्लूकोज बना है तो वो क्या है, फूड है। अब इस फूड की रिक्वायरमेंट पूरे प्लांट पार्ट को होगी। तो लीव से ये जो फूड है, इट मीन्स ग्लूकोज जो है वो ब्रांचेस में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा और नीचे रूट में भी जाएगा। अब और नीचे रूट में भी जाएगा। तो यही क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो लीव से लेके स्टेम और रूट्स में हो रहा है। तो अब ये तो बात हो गई वन डायरेक्शन की। और सेकेंड डायरेक्शन कौन सी होगी कि कुछ जो इनऑर्गेनिक कुछ जो जैसे मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, तो ये जो इनऑर्गेनिक कॉन्सिक्वेंस है ये ऊपर नहीं प्रेजेंट रहते हैं, लीव्स के अंदर बनते नहीं है। इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो रूट्स के ऑर्गेनिक कॉन्सिक्वेंस जैसे होते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, और ये सारे जो प्लांट की जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की नीड है
ये नीड कंप्लीट कहाँ से होती है, रूट के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब ये सॉइल से क्या होगा कि रूट्स के अंदर ट्रांसफर होंगे। तो जब रूट से ट्रांसफर हुए हैं तो रूट से क्या होगा, लेटर ऑन ये स्टेम्स में जाएंगे, स्टेम से देन ब्रांचेस में, देन लीव्स में। तो यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट डायरेक्शन तो लीव से रूट की तरफ हुई और सेकंड जो डायरेक्शन हुई वो रूट से लीव्स की तरफ हुई। तो ये क्या हुआ, बाई डायरेक्शनल हुआ। अब क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है, ये फ्लो जो होता है वो एक्टिव होता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में फंक्शन कर रही है ये। यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी की नीड होगी। इट मीन्स कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में ये फंक्शन कर रहे हैं। अब वहाँ क्या हो रहा है, अगेंस्ट में मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, एनर्जी की नीड होगी। डेट्स वाई इट इज नोन एज एक्टिव प्रोसेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल कैसी होती है। सेल वॉल अगर बात करें जाइलम में, तो जाइलम में सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, रिजिड होती है एंड लिग्निफाइड होती है। तो ये जो सेल वॉल जो होगी वो क्या होगी, थिक होगी। यहाँ पर जो लिग्निन का डिपोजिशन होगा वो ज़्यादा होगा। अब ये लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा होते ही क्या होगा कि ये रिजिड बन जाएगी। इट मीन्स ये थोड़ी हार्ड बन जाएगी। वहीं अगर बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है और जनरली सेल्यूलोज से बनी होती है एज कंपेयर सारे जो पार्ट्स होते हैं। तो वो वहाँ पर भी क्या होता है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेल एज यूजुअल सेल वॉल में सेल्यूलोज का डिपोजिशन होगा, बट कम अमाउंट में होगा ताकि क्या है, फूड का स्टोरेज हो सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका सपोर्ट अगर दें, क्योंकि ये थिक है, रिजिड है और लिग्निफाइड है, तो ये क्या कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रही है। इट मीन्स प्लांट को स्टैंडिंग पोजीशन में रखने के लिए ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। कौन, जाइलम टिश्यूज़ के बारे में बात करें। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो होती है वो सॉफ्ट होती है, ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इनका मैकेनिकल सपोर्ट में कोई रोल नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के अंदर, जो जाइलम के अंदर जितनी टाइप्स की सेल्स पाई जाती है उनके बारे में बात करें। तो ये जाइलम में जो सेल्स होती है वो 4 टाइप्स की होती है, डेट इज ट्रैकेड, वेसल, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। तो ये जो तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जाइलम जो टिश्यू है वो वहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। सबसे पहला ट्रैकेड, तो ये भी क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है, वेसल्स भी हार्ड होती है और फाइबर्स जो होते हैं वो भी हार्ड होते हैं। तो ये तीनों जो है वो क्या होती है, डेड सेल्स होती है। इट मीन्स इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लिविंग स्टेज में। अब यहाँ बात करते हैं ट्रैकेड से। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकेड, वेसल्स और फाइबर्स, ये जो तीनों टाइप्स की सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स जो होती है वो डेड फॉर्म में होती है। इट मीन्स लिविंग टिश्यू इनमें नहीं पाया जाता। वहीं अगर एक सेल और पाई जाती है, डेट इज पेरेन्काइमा, तो इनमें पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग टाइप टिश्यू रहती है। तो ये क्या कर रही है, थोड़ा ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट करती है, ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट करती है। तो जाइलम में जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है वो क्या है, ट्रैकेड, वेसल, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। वहीं अगर बात करें हम फ्लोएम की, तो फ्लोएम में क्या होता है कि सीव ट्यूब पाई जाती है, कंपेनियन सेल्स पाई जाती है, पेरेन्काइमा सेल पाई जाती है एंड फाइबर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था, 3 सेल्स थी, 1 लाइव थी, और यहाँ क्या होगा, 3 लाइव सेल होगी और 1 डेड सेल होगी। तो ये जो लिविंग सेल्स है ये क्या कर रही है कि ये फूड का ट्रांसपोर्ट कर रही है, और ये फाइबर्स जो है वो क्या है, डेड फॉर्म में रहते हैं, ये कुछ हद तक प्लांट को सपोर्ट करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। थैंक यू।